मेरा नाम राघव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये बात है 3 अप्रैल की, गुड फ्राइडे की रात। हमारे शहर के बाहर एक पुराना चर्च है जिसे लोग साइलेंट चर्च कहते हैं गुड फ्राइडे की रात वहाँ आधी रात को कोई प्रार्थना करता है, लेकिन वहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। उस रात मैं बाइक से घर लौट रहा था, बारिश शुरू हो गई और मुझे उसी पुराने चर्च के पास रुकना पड़ा। चर्च बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तभी मुझे अंदर से धीमी प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा शायद कोई फादर होगा, लेकिन एक अजीब बात थी। चर्च के अंदर सिर्फ मोमबत्तियाँ जल रही थीं और वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी प्रार्थना की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, Forgive us, forgive our sins। मेरे कदम अपने आप अंदर बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी मुझे चर्च के आखिरी कोने में एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर कोई बैठा दिखाई दिया। वो एक आदमी था। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आज प्रायश्चित की रात है, आज पापों का हिसाब होता है। मेरे शरीर में अचानक ठंड दौड़ गई। मैंने पूछा, आप यहाँ रहते हैं? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं 70 साल से यहीं हूँ। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। 70 साल, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक चर्च की सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा चर्च अंधेरे में डूब गया और मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, लेकिन इस बार मेरे बिल्कुल कान के पास, तुमने मेरी सीट पर बैठकर प्रार्थना की। मैं घबरा गया। कौन हो तुम? तभी बिजली चमकी और मुझे चर्च की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में वही आदमी था जो अभी मेरे सामने खड़ा था। नीचे लिखा था, फादर डोमिनिक डेथ, 3 अप्रैल 1955। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मतलब जिससे मैं बात कर रहा था वो 70 साल पहले मर चुका था। मैंने डर कर पीछे देखा, लेकिन वो आदमी गायब था। चर्च के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से हवा अंदर आने लगी। मैं तुरंत भागकर बाहर आया, लेकिन जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा। चर्च के अंदर फिर से एक मोमबत्ती जल रही थी और उसी बेंच पर कोई फिर से बैठा हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो फिर से प्रार्थना कर रहा हो। उस दिन के बाद हर 3 अप्रैल गुड फ्राइडे की रात लोग कहते हैं उस चर्च में अभी प्रार्थना की आवाज़ आती है। और मैं आज तक नहीं समझ पाया वो मुझे अंदर क्यों बुला रहा था। शायद मेरे किसी पाप का हिसाब बाकी था। अगर कभी गुड फ्राइडे की रात किसी पुराने चर्च से प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे तो अंदर मत जाना, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं होगा।